दोस्तों, स्वागत है आपका एनके एजुकेशन में। आज हमने दो सभ्यताएं कंप्लीट कर ली है, कालीबंगा सभ्यता और गणेशवर सभ्यता। आज हमारी जो तीसरी सभ्यता है बेरार सभ्यता, आज उसकी हम बात करते हैं। तो बेरार सभ्यता में जितने भी अभी तक 2024 तक गत ईयरों में क्वेश्चन आए हुए हैं गवर्नमेंट एग्जाम से, वो क्वेश्चन आज हम सोल्व करते हैं। तो आप जो भी नए बंदे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को शेयर एंड लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? तो बताइए कौन सी सभ्यता थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बेरार सभ्यता। तो अब बेरार सभ्यता की बात कर लेते हैं। पहले ये बताइए कि बेरार सभ्यता है कहाँ? ये जयपुर में। तो ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यह बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, जो खम्बोर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। अब हमारा अगला नंबर का क्वेश्चन है, वो है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित, अभी आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जो सम्राट अशोक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो उनके शिलालेख कहाँ मिले हैं हमें? बेरार सभ्यता में। उसी तरह बौद्ध धर्म के भी हमें कहाँ मिले होंगे? बेरार सभ्यता में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। बेरार सभ्यता को पहले विराटनगर के नाम से भी जाना जाता था। हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, जो वनपाल एग्जाम में आया हुआ है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। विराटनगर, जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये जोधपुर का नहीं, एक जयपुर का शहर है। दूसरा कह रहा है हमें कि बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो बेराट था वो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। ये अशोक के वहाँ शिलालेख मिले थे, इसका मतलब वो साम्राज्य का हिस्सा होगा। इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाता है और दूसरा ऑप्शन सही है। तो केवल 2 सही, इसमें सही कथनों के लिए पूछा गया था। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्कूल व्याख्याता में पूछा गया है हमें। एक मिनट, स्कूल व्याख्याता में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन में चांदी के 8 पंचमुद्रा मुद्राएं मिली थी? तो ये मिली थी हमें विराट सभ्यता में। ऑप्शन नंबर 4 स्कूल व्याख्याता में पूछा गया। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल का 1962 से 63 में NR बनर्जी और NKN दीक्षित ने उत्खनन कार्य किया था? किसने किया? विराट सभ्यता का। वहीं 3 ऑप्शन दे रहे, कालीबंगा सभ्यता का किसने किया था? अमलानंद घोष ने। आहार का किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। और गणेश्वर का किसने किया? आशी अग्रवाल ने। तो हमारा जो अगले नंबर का क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन, बेराट का प्रथम उत्खनन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में करवाया गया था? स्कूल व्याख्याता में पूछा गया, जीके शारीरिक शिक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रेड 2 शिक्षक में पूछा गया था, जो अभी एग्जाम आने वाली है 27 फरवरी को। तो बताइए कौन था? अभी अभी हमने देखा है इसका आंसर। तो कौन थे? दयाराम साहनी। बेराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। बेराट, लालसोट, शेरगढ़ नगरी, बड़नगर, आसीपुरा, भूरी, बेलसलाना, बेराट, जोधपुर, गणेश्वर, बालेश्वर, लाटा, विराटनगर, हरिवाला। तो ये देखिए बेराट तो था ही, उसके अलावा नगरी पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, शेरगढ़ और लालसोट पड़ता है दौसा में। तो ऑप्शन नंबर 1। भीमजी की डूंगरी कहाँ स्थित है? तो भीमजी की डूंगरी स्थित है बेराट में। अगला है, 300 ईस्वा पूर्व से 300 ईस्वी काल तक राजस्थान में गोल चैत्यगृह कहा गया है। गोल चैत्यगृह किसे कहा गया है? तो बेराट सभ्यता को कहा गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बीजक की पहाड़ी मौर्य, क्वेश्चन देखिए, बीजक की पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के
वह चूने पत्थर के प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? तो बीजक की पहाड़ी में स्तूप था चैत्य, उसको खंडहर मिला है। तो इसको लकड़ियों के 26 स्तंभों ने चाहिए। ये कहाँ पे स्थित है? ये बेरार सभ्यता। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी करवा रहा हूँ, सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब इसी क्वेश्चन की बात करें पुलिस परीक्षा में, और ग्रेड 3rd ग्रेड में क्वेश्चन में आया हुआ है, 2nd ग्रेड में भी आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित ने किस सभ्यता का उत्खनन कार्य में भूमिका निभाई? अभी अभी 2 क्वेश्चन गए थे, दोनों क्वेश्चन किसी एग्जाम में आए। ये भी पूछा गया है, जैन विद्युत डिप्लोमा होता है उसके अंदर पूछा गया है। 2022 में नया क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन सी सभ्यता है? बेराट सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक बेराट के अवशेष उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो देखो, दयाराम साहनी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 तो वैसे हटा दो कि नहीं है, ये पूछा है तो दयाराम साहनी तो है। ठीक है, फिर है एल्जेक्टर कनिघिम, ये भी थे। उसके अलावा एक है बनर्जी, NR बनर्जी, नीलरतन बनर्जी, ये भी थे। HD सांकलिया, ये नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब कुछ अगले क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? द्वितीय श्रेणी शिक्षक में पूछा गया है ये। तो कालीबंगा सभ्यता अमलानंद घोष ने सम्मिलित है। आर्य सभ्यता HD सांकलिया ने, और बेरार सभ्यता केदारनाथ पुरी, और भागोर सभ्यता VN मिश्रा। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? 3rd बेरार सभ्यता केदारनाथ पुरी ने, जिसने किसने किया था? दयाराम साहनी ने। अगले क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं कि बेराट में स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। PTI में पूछा गया है, 2nd 3rd परीक्षा में पूछा गया है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, अब इसमें जो छात्र है वो ये दिमाग लगाएं कि बौद्ध से रिलेटेड पहाड़ी मतलब बुद्धा पहाड़ी हो सकती है, लेकिन यहीं पे गलत हो जाता है अपना क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आंसर होगा बीजेक की पहाड़ी, जो अभी अभी हमने देखी भी थी। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि बीजेक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? जयपुर में। निम्नलिखित में से किस स्थल में शासक मिनेंडर के 16 सिक्के मिले हैं? शासक मिनेंडर के 16 सिक्के किस में मिले हैं? तो बेराट सभ्यता में। अब बात करते हैं कि नगरी सभ्यता कहाँ की है और नगर सभ्यता कहाँ की है। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ की है, नगर सभ्यता टोंक में आती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन है, बेराट का प्राचीन काल में राजधानी थी? तो बेराट मत्स्य जनपद की राजधानी थी। भीम डूंगरी, गणेश्वर डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये बेराट सभ्यता से संबंधित है। अगला पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले? नालीवार से, अलवर के निकट बेराट एवं भरतपुर के में से, रत्ना से या माउंट आबू से? तो अलवर, 2nd नंबर ऑप्शन इज राइट। अब अपना अगला क्वेश्चन है जो पटवारी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हमें कि राजस्थान के किन राजाओं के सिक्के नेलियासर, बेराट तथा नगरी से प्राप्त हुए हैं? तो कौन से पूछे गए? यूनानी शासकों। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख मिले हैं। ये उत्तरी गुप्तकालीन संकलिपि में कहाँ लेख लिखे हुए मिले हैं? तो ये बेराट सभ्यता में मिले हुए हैं। सन 1837 में बीजक पहाड़ी बेराट में स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? कैप्टन बर्टे। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। भीम की डूंगरी या विजय की पहाड़ी राजस्थान में किस सभ्यता से संबंधित है? वन रक्षक में पूछा गया। ये क्वेश्चन पहले भी हमने देख लिया है वैसे। तो कौन सी सभ्यता से रिलेटेड है? बेराट सभ्यता से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हम आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आ गया अपना, निम्न किस स्थल को इंडो ग्रीक शासकों ने 28 सिक्कों प्राप्त हुए थे? तो यही लीजिए, फिर आ गया। तो बेराट सभ्यता में आगे की बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। बेराट जयपुर के पास
भीमजी की डोंगरी के तल पर 2 रिक्त स्थान शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की है। पशुधन सहायक में आया हुआ है, अभी भर्ती भी आने वाली है थोड़े दिनों में। तो बताइए किसने की थी? तो अशोक। किस पुरा स्थल का चित्रण शैलाश्रम प्राप्त हुआ है? सेकंड ग्रेड टीचर में पूछा गया, संस्कृत में, और इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हमारी विराट सभ्यता वो खत्म होती है। अगले वीडियो में हम लेंगे बालातल सभ्यता, और अन्य जितनी भी सभ्यता है वो सारी कंप्लीट कर देंगे, यानी अपने सभ्यता अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी नए बंदे जुड़े हैं वो सब सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि मैं अगला कभी भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसी यहीं ख़त्म होती है। तो धन्यवाद।